रात के अंधेरे में राज और उसकी टीम ट्रैकिंग के लिए जंगल में गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। एक पेड़ से लटकती हुई सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। राज की हिम्मत जवाब दे गई और जब वह पलटकर भागा तो पाया कि उसकी टीम के बाकी लोग गायब थे। सुबह जब राज को होश आया तो उसने खुद को जंगल के बीचों बीच अकेले पाया। उसकी टीम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में अक्सर रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे सच का पता लगाएंगे। रात के समय जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो दीवारों पर खून से लिखे अजीबोगरीब संदेश थे। एक कमरे से आती रोशनी ने उन्हें अपनी ओर खींचा। जैसे ही वे दरवाजा खोले, एक औरत का भयानक चेहरा उनकी ओर झपटा। डर के मारे वे उल्टे पैर भागे। अगली सुबह रवि के दोस्तों ने कहा कि वे उस रात गए ही नहीं थे, जबकि रवि की आंखों में अब भी वह डरावना चेहरा ताजा था। सुधा को देर रात अपने घर पहुंचने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। प्लेटफॉर्म सुनसान था। ट्रेन आई और सुधा उसमें चढ़ गई। ट्रेन में सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जो लगातार सुधा को घूर रही थी। जब सुधा ने उससे बात करने की कोशिश की तो वह खामोश रही। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई। बूढ़ी औरत ने सुधा की ओर इशारा कर कहा, यहां से उतर जाओ वरना तुम कभी घर नहीं पहुंचोगी। सुधा डर कर उतर गई। ट्रेन आगे बढ़ी और अगले दिन खबर आई कि वह ट्रेन पटरी से उतर गई थी। शहर के एक पुराने अस्पताल में रात के समय एक वार्ड को बंद कर दिया जाता था। नर्स सीमा ने उस वार्ड से आती आवाजों की जांच करने की सोची। जब उसने वार्ड का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वहां मरीजों के बेड खाली थे, लेकिन बिस्तरों पर धुंधले साए लेटे हुए थे। जैसे ही वह पलटी, एक भयानक चीख उसके कानों में गूंज उठी। डर के मारे सीमा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज भी उस वार्ड को बंद रखा जाता है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव के बाहर स्थित एक पुरानी स्कूल को बंद हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन रात के समय वहां से घंटी बजने की आवाजें आती थीं। रामू और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। क्लासरूम में जाकर देखा तो बेंचों पर धुंधले साए बैठे हुए थे। एक अध्यापक जैसी आकृति ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी। डर के मारे रामू चीख पड़ा। तभी एक खिड़की अचानक खुली और सब कुछ गायब हो गया। लेकिन वहां से निकलते वक्त रामू की जेब में स्कूल की एक पुरानी घंटी मिली। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक होटल के कमरे नंबर 306 के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रुकता है तो जिंदा वापस नहीं लौटता। रवि, जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था, ने वहां एक रात बिताने का फैसला किया। कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। रात के बीच में अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक परछाई अंदर आई। वह परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे रवि ने आंखें बंद कर लीं। सुबह होटल के स्टाफ ने देखा कि रवि कमरे के कोने में बेसुध पड़ा था। जब वह होश में आया तो उसने बताया कि वह परछाई बार बार कह रही थी, तुम्हें भी यहीं रुकना होगा। उस दिन के बाद से रवि को पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा। एक घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जिसे श्रापित माना जाता था। रितेश और उसके दोस्तों ने वहां कैंपिंग का फैसला किया। रात को अचानक उन्हें एक अजीब सी गंध और दूर से आती किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उत्सुकता में रितेश आवाज की दिशा में चल पड़ा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में वहां बैठी हुई है। जैसे ही रितेश ने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई। उसकी जगह एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने कहा, तुमने उसे देख लिया है, अब तुम्हें इस श्राप का हिस्सा बनना पड़ेगा। रितेश ने डर कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में उसे वही औरत दिखने लगी। उसके दोस्तों ने उसे अगले दिन मंदिर के सामने बेहोश पाया। उसके शरीर पर अजीब से निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से उसे खरोंच दिया हो। तब से रितेश हर रात किसी अनजानी चीज के बारे में बड़बड़ाता रहता है। गांव में एक सुनसान रेल की पटरी थी, जहां रात में ट्रेन का गुजरना असंभव था, लेकिन लोग कहते थे
कि वहां देर रात एक ट्रेन गुजरती है जिसमें यात्रियों की जगह भूत होते हैं। विशाल और उसकी पत्नी, जो इस पर यकीन नहीं करते थे, रात को वहां गए। ठीक 12 बजे एक ट्रेन की आवाज आई। पटरी के किनारे खड़े विशाल ने देखा कि ट्रेन में सफेद कपड़ों में लोग बैठे हुए हैं जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी ट्रेन रुक गई और उसमें से एक आदमी नीचे उतरा। वह विशाल के पास आकर बोला, तुमने हमें देख लिया है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विशाल की पत्नी ने उसे खींचकर पटरी से दूर किया, लेकिन अचानक ट्रेन गायब हो गई। आज भी विशाल का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है जब वह इस घटना को याद करता है। शहर की पुरानी पानी की टंकी के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। रेखा, जो एक पत्रकार थी, ने इस जगह की सच्चाई जानने की ठानी। जैसे ही वह टंकी के ऊपर चढ़ी, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि टंकी के कोने पर एक बच्चा बैठा हुआ था। रेखा ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा धीरे धीरे मुड़ा और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। बच्चा हंसने लगा और उसकी हंसी पूरे इलाके में गूंजने लगी। रेखा डर के मारे भागी, लेकिन अगले दिन उसकी रिपोर्ट में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, कोई वहां ना जाए। एक पुरानी इमारत में रात के समय सीढ़ियों पर चलने की आवाजें आती थीं। मोहन, जो चौकीदार था, ने इसे सुना और जांच करने गया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह ऊपर पहुंचा तो देखा कि सीढ़ियों पर खून के निशान हैं। तभी एक भयानक चेहरा उसके सामने आया और जोर से चिल्लाया, यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। मोहन ने उसी समय नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह चेहरा उसके सपनों में अब भी आता है। आशीष को अपने ऑफिस से देर रात लौटने में अक्सर समय लग जाता था। एक रात जब वह घर लौटा तो उसके फ्लैट के बाहर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने लाइट चालू की, लेकिन कोई नहीं था। आशीष ने सोचा कि शायद वह थकान के कारण ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए बेड पर लेटा, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने पलटकर देखा तो दरवाजे के पीछे एक परछाई खड़ी थी। वह चीखने ही वाला था कि परछाई ने धीरे से कहा, यह घर अब तुम्हारा नहीं है। सुबह पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन आशीष फ्लैट में कहीं नहीं मिला। कहते हैं जो भी उस घर में रहने गया वह गायब हो गया। गांव के पास एक सूखा हुआ कुआं था जिसके बारे में माना जाता था कि वहां रात में आवाजें आती हैं। एक दिन दीपक और उसके दोस्त जिज्ञासा के चलते वहां गए। उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। तभी अंदर से किसी ने कहा, मुझे बचाओ। डर के मारे सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीपक का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। दोस्तों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कुएं के अंदर दीपक का कोई नामो निशान नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि उस कुएं से किसी के चीखने और पुकारने की आवाजें आती हैं। शहर के एक पुराने अस्पताल में रात की शिफ्ट के दौरान अजीब चीजें होती थीं। नर्स अनीता ने रात के समय एक आदमी को वार्ड में आते देखा। वह आदमी खून से लथपथ था और मदद मांग रहा था। अनीता उसे लेकर ऑपरेशन थिएटर गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर आए, वह आदमी गायब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मरा था। यह सुनकर अनीता बेहोश हो गई। तब से उस अस्पताल में कोई भी रात की शिफ्ट नहीं करता। रामू कब्रिस्तान का नया चौकीदार था। उसकी नौकरी का पहला दिन सामान्य था, लेकिन रात में उसने देखा कि एक कब्र से हल्की रोशनी निकल रही है। वह पास गया और देखा कि एक महिला कब्र से बाहर आ रही थी। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। रामू भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। अगले दिन सुबह लोग रामू को कब्र के पास बेहोश पाए। उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहते हैं उस महिला को अब भी रात में कब्रिस्तान में घूमते देखा जाता है। रात जंगल से तो लौट आया, लेकिन हर रात उसे वही औरत सपनों में दिखाई देती थी। एक रात उसकी चीख सुनकर पड़ोसी उसके घर पहुंचे। दरवाजा तोड़ने पर देखा गया कि राज का शरीर छत से लटक रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। रवि के दोस्त, जिन्होंने कहा था कि वे उस रात हवेली नहीं गए,
अचानक गायब होने लगे। रवि को अपने सपनों में वह औरत बार बार दिखाई देती थी। एक दिन रवि ने अपने घर में खुद को बंद कर लिया। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो उसने दीवार पर लिखा पाया, वह आ गई है, अब मैं भी गया। सुधा को ट्रेन से उतरने के बाद कुछ दिन तक सब सामान्य लगा, लेकिन एक रात उसे सपने में वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। अगली सुबह सुधा की लाश रेलवे पटरी पर मिली। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन उस रात वहां से नहीं गुजरी थी, लेकिन सुधा का शरीर पूरी तरह कुचला हुआ था। नर्स सीमा ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन वह वार्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक रात सीमा ने अपने कमरे में किसी को महसूस किया। अगली सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो सीमा का शरीर बिस्तर पर पड़ा था और उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं, मानो उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। रामू, जो स्कूल की घंटी लेकर लौटा था, एक रात अपने घर से गायब हो गया। उसके परिवार ने बताया कि रात में घंटी अपने आप बजने लगी थी। कुछ दिनों बाद रामू का शरीर स्कूल के मुख्य दरवाजे पर उल्टा लटका हुआ पाया गया और उसकी जेब में वही घंटी थी। रवि, जो होटल के कमरे में पागल हो गया था, ने एक दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब होटल स्टाफ ने दरवाजा खोला तो रवि का शरीर हवा में लटका हुआ था और उसके चेहरे पर खौफ की झलक थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने उसे बुला लिया है। इन घटनाओं के बाद हर कहानी जुड़ी हुई लगने लगी। हर व्यक्ति की मौत के आसपास अजीबोगरीब संकेत मिले, खून से लिखे संदेश, सफेद परछाई और जलती आंखों वाली आकृतियां। आखिर में एक बड़े अखबार ने इन घटनाओं को कवर किया और लिखा,